नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। पहला समाधान प्राप्त करेंगी श्रीमती कल्पना जी, नयन जी सेठी, खातेगांव। तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी काले, उप सचिव महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई। धन्य धरा गुरु आपको पाकर जन जन करता है गुणगान। ऐसे गुरुवर प्रमाण सागर जी को मेरा सत सत बार विनम्र प्रणाम, सत सत बार विनम्र प्रणाम, सत सत बार विनम्र प्रणाम। मंच पे स्थापित इच्छा मिर्जियों को मेरा नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा मी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, मेरी बाई और बाऊजी खंडवा से 171 जनों को लेकर आए। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपके प्रवचन इन्होंने सुने थे। आपने कहा था, कभी कहा था कि आपको जीवन में 4 बातें जरूर करना चाहिए। पहली, माता पिता बनना, भगवान के माता पिता बनना, दूसरा स्वधर्मेंद्र बनना, ये भी हो गया। तीसरा, मूर्ति स्थापना करना, और चौथा, वंदना करना। लेकिन महाराज से कुछ भी करना मतलब वंदना कहीं की भी करवाना। तो महाराज श्री, आपके प्रवचन से उनको इतना प्रभाव और इतना बल मिला कि महाराज श्री, जो हमारी बहन थी, मतलब इसकी संचालक मुख्य थी मेरी बहन, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो लेकिन आपकी जो पावरफुल शक्ति थी उनको डगमगाई नहीं, बोले नहीं, मैं बिल्कुल चलूँगी। ये मेरी माँ ने लेकर हम सबको आई है। तो इसमें आपका तो पूरा श्रेय है। तो महाराज श्री, हाँ, मम्मी को पूरा श्रेय है, लेकिन महाराज श्री उनको, और मेरी बहन जी वो करता धरता थी, उसको भी पूर्ण कुछ मिलेगा क्या? और महाराज श्री, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये, महाराज श्री, आजकल के बच्चों को, मेरी बहुओं को, मैंने जब बच्चे गर्भ में आते हैं संस्कार बहुत दिलवाए, मंदालिसा स्तोत्र पढ़ाए, सब पढ़ाए, सब कुछ करा। लेकिन महाराज श्री, आप जब श्रावक थे तो माँ ने आपको क्या करा था, क्या घूटी पिलाई थी? तो जो मैं अपनी बहू को पिलाऊं, और आपके जैसे कुछ बच्चे मेरे घर में भी हो तो मैं उनको सदमार्ग में लगाऊं। मेरा आंसर है ये महाराज श्री। पहले तो एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, खासकर उन माता का। और वो दादाजी आए हैं, नहीं आए? दादाजी घर चले गए। दादाजी घर चले गए। बड़े उत्साही हैं, हमेशा आते रहे हैं। हाँ महाराज श्री। और इस अवस्था में सबको लेकर आने का भाव एक विशिष्ट पुण्य भाव है। तीर्थ यात्रा कराना सातिशय पुण्य के बंध का कारण होता है। व्यक्ति को यथावसर ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोग सैर सपाटे के लिए, घूमने फिरने के लिए देश दुनिया में अनेक स्थानों में जाते हैं और हजारों लाखों रुपया वहाँ खर्च कराते हैं। वह केवल मनोरंजन के स्थल है और उनसे पाप का अर्जन होता है। लेकिन ऐसे धार्मिक तीर्थ वंदना आदि के कार्यक्रम से विशिष्ट पुण्य का बंध होता है। जितने लोग आते हैं वो पुण्योपार्जन करते हैं, और जिनके निमित्त से आए उनको विशेष पुण्य का उपार्जन होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से हर समर्थ श्रावक श्राविकाओं को कहना चाहूँगा, अपने जीवन काल में तुम जहाँ घूमोगे फिरोगे वो संसार को बढ़ाएगा, लेकिन तीर्थों की वंदना करोगे तो तुम्हारा संसार सिमट जाएगा। अपने संसार को समेटने का प्रयत्न करना चाहिए। आपका जो सवाल है कि जब मैं माँ के पेट में था तो माँ ने कौन से संस्कार दिए, मुझे पता नहीं है, तो उन्हीं से पूछना होगा। और वो आज यहाँ है नहीं इस दुनिया में, तो जहाँ हो वहाँ जाके पूछो। लेकिन इतना तय है, आपको थोड़ा कुछ तो बताया ही होगा कि मैंने ऐसा करा। मैंने कभी तो पूछा ही नहीं। अच्छा। लेकिन इतना जरूर है कि संस्कारों का सुफल होता है। माता पिता के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।
लेकिन माँ बाप के संस्कारों के साथ जन्म जन्मांतरों का मौलिक संस्कार भी बहुत प्रभाव रखता है। माँ बाप तो हर संतान को संस्कार देते हैं, लेकिन हर संतान सुलक्षणी नहीं होते, कोई कोई ही आगे बढ़ पाता है। तो माँ बाप के साथ उस जीव की खुद की भवितव्यता, उसकी परिणति, उसके भवांतरों के संस्कार भी इसमें निमित्त बनते हैं। अनेक जन्मों का पुण्य संस्कार जब एक साथ फलता है, तब कहीं जाकर कोई मुनि बन पाता है। मुनि बनना खेल नहीं है। और वो महाभाग्यशाली है जिसकी कोख से जनी संतान ऐसे गौरवशाली पद को धारण करते हैं। आपकी भावना सराहनीय है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, हर माँ अगर चाहती है कि वो उत्तम संतान को जन्मदात्री बनने का श्रेय प्राप्त करे, तो कुछ न करे, 9 महीने तक 9 मिनट का नियमित 3 बार भावना योग करे। 3 बार डेली 9 मिनट का भावना योग करे, बहुत अच्छे परिणाम, बच्चों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव भी है। साथ ही बच्चे के पालन पोषण में संस्कारों का ख्याल रखे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। नमोस्तु महाराज से उपस्थित हों श्रीमान नरेंद्र जी काले, उप सचिव महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। अब मेरा सवाल ये है, आप सब लोग जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को इस भव्य मंदिर का उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री जी के हस्ते होने वाला है। ये देखने के बाद मुझे इस गुणायतन की याद आई। जब हम गुणायतन को देखते हैं तो वहाँ लिखा है आत्म विकास का दिव्य सदन, दिव्य एवं भव्य सदन मैं तो कहूँगा। तो राम मंदिर के बारे में मैं सिर्फ एक बात, आपने सब बातें पेपर में पढ़ी होंगी, उसके बारे में अलग अलग चीज़ें आई, पर उसकी सबसे बड़ी एक बात यह है कि उसकी लाइफ, उसकी आयु कम से कम 1500 साल रहेगी, ऐसा लिखा है। ऐसा तरह से उसका निर्माण हो रहा, और मुझे आशा है गुणायतन भी उसी राह पे चलेगा, उसकी आयु भी 1000 साल से ज़्यादा होगी। तो अपने जैन धर्म, जैन संस्कृति एवं जैन परंपराओं का रक्षण करने के लिए अनादिकाल से ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण आवश्यक है। राम मंदिर, मेरा कहने का मतलब यह है, ये उदाहरण ध्यान में रखते हुए अपने भारत देश में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, क्या हम ऐसे भव्य एवं दिव्य मंदिर का, जैन मंदिरों का निर्माण कर नहीं सकते हैं क्या? इस बारे में आपका कृपया मार्गदर्शन हमें सबको मिलेगा। बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने उठाया। राम मंदिर का निर्माण, मैं तो ये कहता हूँ, भारतीय संस्कृति और भारतीयता के गौरव और सम्मान का प्रतीक है, जिसके माध्यम से खोई हुई विरासत को फिर से प्रतिष्ठित किया गया, और इसके लिए प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। ये सबके लिए खुशी की बात है। राम मंदिर का निर्माण जिस तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है, आपने 1500 वर्ष की उसकी उम्र बताई, वही तकनीक यहाँ भी है, जो भूकंप रोधी तकनीक है, जो हमारे देश की प्राचीन शैली थी, उसी शैली के अनुसार यहाँ निर्माण हो रहा है। ये भी कहते तो 2000 वर्ष है, हम 1500 मान करके चलते हैं कि इतने वर्ष तक ये टिकेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये मंदिर जितना आपको ऊपर दिख रहा है, इसकी गहराई भी बहुत गहरी है, और वर्षों इसीलिए इसमें लग रहे हैं। पत्थर के निर्माण में काफ़ी समय लगता है, श्रम लगता है, पर जो कारीगर हैं वे तो कहते हैं कि पत्थर के मंदिर की प्रतिष्ठा दूसरी पीढ़ी करती है। इतना समय लगता है, और ये समय लगता है तभी समय तक टिक पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विरासत समग्र जैन संस्कृति के लिए यहाँ स्थापित हुई है कि इस मंदिर के माध्यम से जिन शासन की यशोगाथा सब दिगंत तक फैलेगी। आपका ये प्रस्ताव पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिक
क्या ऐसी स्थापनाएं नहीं हो सकती। परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में ये भाव 1988 में ही आ गया। तब उनके मन में ये भाव जगा और मैंने देखा उसके बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से देश के अनेक स्थानों में बड़े बड़े भव्य जिनालय विराजमान हो गए, जिनकी प्रतिष्ठाएं भी हो गई और आगे भी बन रहा है। ये सब 1500 से 2000 साल के उम्र लेकर के बनने वाले मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में बने हैं, पश्चिम में भी इसकी शुरुआत हो गई, पूरब यहाँ है ही, दक्षिण में गोमटेश बाहुबली खड़े ही हैं। हम लोग भावना भाएं कि दक्षिण में भी ऐसे एक जिनालय का निर्माण हो, संरचना हो, जिससे एक बड़ी बात होगी। और मैं तो चाहूँगा दक्षिण में कहीं हो। सिरपुर में बन ही रहा है, सिरपुर में शुरुआत हो गई, पर मैं तो चाह रहा हूँ दक्षिण में बने तो हम सबका तीर्थ धाम सद लगा है, वहाँ इस तरह का कार्य होना चाहिए जिससे एक अच्छी शुरुआत हो सके। क्या बात है। चलिए उपस्थित हों श्रीमती पार्थी सुमित लोहाड़िया छिंदवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, सभी एलक्जियों को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, जीवन से दोषों को दूर करने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या है जीवन की सच्ची उपलब्धि? दोषों को दूर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली जागरूकता और दूसरी बात तत्परता। हम अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दोषों के प्रति जागरूक हों, सजग हों। मेरे अंदर कोई दोष उभरे नहीं, अगर दोष उभरे तो हृदय में दर्द हो, मुझे अपने इन दोषों का निवारण करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात तत्परता, उनकी शुद्धि के लिए। जैसे एहसास हो कि हमसे कोई दोष हुआ, कोई बुराई हो, तो उसके लिए हम तत्परता से दूर करने की कोशिश करें। जैसे आप अपने घर में थोड़ा सा भी कचरा दिखता है तो तुरंत आप उसी की सफाई के लिए उद्यत हो जाते। ऐसे ही जिस व्यक्ति के हृदय में अंदर के दोष दिखते ही उथल पुथल मच जाए, वही दोष शुद्धि कर सकता है। तत्परता हो तो हम अपने मन में बुहारी लगाने में समर्थ होंगे, अपनी निंदा गढ़ा करके अपना प्रतिक्रमण कर पाएंगे, तो दोषों का शोधन हो सकता है। उसकी एक बड़ी सरल प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दोष और दुर्बलता दूर हो, दो उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहला, कुछ आत्म सुझाव दें। जो भी दोष आपको दिखते हैं, मेरे ये दोष हैं, मेरी ये दुर्बलता है, और यदि आप निष्ठापूर्वक उसे दूर करना ही चाहते हैं तो अपने उस दोष को चिन्हित करें। मान लीजिए किसी को अपशब्द बोलने की आदत है, ये भी दुर्बलता है। बात बात में अपशब्द बोलते हैं, बेअदबी से बात बोलते हैं। वो एक आत्म सुझाव अपने मन को दे, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये मंत्र बार बार घोटे अपने अवचेतन मन में इसे अंकित कर दे, तो इससे जब कभी भी बोलने का क्षण आएगा तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, और आप अपनी इस दुर्बलता को दूर करने की सामर्थ्य विकसित कर सकेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ जब भी गलती हो तो उसकी पनिशमेंट अपने आप को दें, उसकी निंदा गढ़ा करे कि ये मैंने गलत बोल दिया, अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझसे गलती हुई, मुझे धिक्कार हो, हे भगवान मेरा ये पाप मिथ्या हो और सके सामने वाले से क्षमा याचना कर ले, अपनी लघुता प्रकट कर ले, तो दोबारा ऐसी गलती नहीं हो सकती। ये आत्मशोधन की बड़ी सहज प्रक्रिया है। और अपने आप को परिष्कृत करना चाहते हैं तो एक और बड़ा अनुभूत प्रयोग है। रोज़ शाम को सोने से पहले सुबह से सोने तक के सारे विचारों को रिकॉल करें और देखें कि आज मैंने कहाँ क्या क्या गलत किया, किस जगह मैंने कौन सी गलती की, और जो जो चीज़ें आपको लगे कि ये गलत थी
आप उसकी तत्क्षण निंदा करें, गर्हा करें और मन ही मन संकल्पित हों, अब जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं करूँगा, मुझे इसके प्रति सजग रहना है, सावधान रहना है। तो ये एक जागरूकता है जो हमारे मन को परिष्कृत करेगा, स्वभाव को निर्मल बनाएगा और चेतना को बलवान। उपस्थित हों श्रीमती रीना जी, चांदवाड़ इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के बच्चों में सरप्राइज़ देने का बहुत ट्रेंड चल गया है। वो हर बात सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन वो सरप्राइज़ कभी कभी परिवारों के लिए शौक बन जाता है, क्योंकि सरप्राइज़ के चक्कर में बच्चे गलत दिशा पकड़ लेते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चों के लिए कहाँ तक सही है या गलत है। देखिए, पहले तो आपके सवाल का एक पक्ष में ये देखता हूँ कि अगर आज बच्चे कुछ देते हैं तो यही अपने आप में सरप्राइज़ देने की बात तो दूर की है, बच्चों के द्वारा कुछ देना भी एक सरप्राइज है। लेकिन अगर इस तरह की जो बात आपने जिस संदर्भ में की है वो वाकई में विचारनीय है। बच्चों को ये कहना चाहिए कि दुनिया को तुम सरप्राइज़ दो, माँ बाप को क्या सरप्राइज़ देना। जिनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ, जीवन मिला, संस्कार मिला, मेरे शरीर का एक एक बूंद खून जिनकी कृपा का प्रसाद है, उनके लिए क्या देना। कदाचित सरप्राइज दे भी तो इतना संयत हो कि वो शौक ना बने, ये समझ तो होनी चाहिए। नमोस्तु गुरु। हिना जी पहाड़ी उपस्थित हो। मुनिश्री के चरणों में मेरा और पूरे पहाड़िया परिवार खंडवा की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, सुख खरीदा नहीं जाता, दुख बेचा नहीं जाता, फिर इंसान कमाने क्या चाहता है। बिल्कुल ठीक है, सुख खरीदा नहीं जाता और दुख बेचा नहीं जाता, फिर कमाने क्या जाता है। जिसे खरीदा जा सकता है, जिसे बेचा जा सकता है, लोग उसे ही कमाते हैं। समझ गए। मुझसे पूछो तो न तो दुख खरीद और सुख खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है और न इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। सच्चे अर्थों में पूछो तो दुख सहा जाता है और सुख बांटा जाता है। दुख सहने की चीज़ है, सुख बांटने की चीज़ है। यदि जीवन में दुख आए तो उसे सहो और सुख आए तो बांटो, जीवन तब धन्य हो। आइए प्रोफेसर श्रीमान मनोज जी एवं प्रोफेसर ज्योति जी जैन, हथनूर, संभाजी नगर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार अभिवादन करते हुए नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न काफ़ी वैयक्तिक है। मैं छोटा सा व्यापार शुरू किया है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ईमानदार आदमी भी मिलते हैं, बेईमान आदमी भी मिलते हैं। तो मेरा जो रवैया उनके प्रति होता है कि ईमानदार के प्रति ईमानदार और बेईमान के प्रति बेईमान। तो जो अच्छे भाव है मेरे ईमानदार के प्रति ईमानदार, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए। ईमानदार के प्रति ईमानदार होना अच्छी बात है, पर बेईमान के प्रति बेईमान बनना अच्छी बात नहीं। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा बेईमान के सामने ज़्यादा ईमानदार बनो, ताकि उसकी बेईमानी आपके आगे चल ही ना पाए। ध्यान रखने की बात है, हम बेईमानों को कोसते हैं, लेकिन बेईमान के झांसे में वही आ पाता है जिसके मन में लालच होता है। तो लालच है यानी तुम खुद के प्रति बेईमान हो। तुम्हारा ईमान जिंदा हो तो तुमसे कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। जितनी भी चीटिंग है, धोखाधड़ी है, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच का तो चक्कर है ना। यदि व्यक्ति सही तरीके से प्रामाणिकता को अपना आदर्श बनाते हुए प्रामाणिक तरीके से अपना काम धाम करे तो ऐसा चक्कर नहीं हो सकता। हो सकता उसके बाद भी कोई बेईमानी करे, तो ऐसे बेईमानों के आगे एक ही बात कहना चाहिए। एक आदमी एक सेठ के पास गया, कहा हमें 50,000 रुपयों की ज़रूरत है, कृपा कर आप दे दीजिए ना।
50,000 रुपयों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, कृपया कर आप मदद कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा उसने कहा मैं आपको वापस लौटा दूंगा, अभी 50,000 रुपये की बड़ी ज़रूरत है, कृपया कर आप मेरी मदद कर दीजिए। सेठ ने कहा मैं तुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, मदद कैसे करूं? उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जितनों के पास गया सब ने यह कहकर मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। समझ गए? तो जिसको जानते हैं उनको भी मत दो और जिनको नहीं जानते उनको भी मत दो। समझ गए? मतलब व्यवहार, उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, व्यवहार संयत होना चाहिए, फंसने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनके जैसा नहीं करना। नमस्ते। उपस्थित हो युवा व्याचार व्रती भाई श्री अभिषेक जी मुंगेली। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल महाराजगंज हैदराबाद, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुंगेली जैन समाज की ओर से कोटिशा नमोस्तु। गुरुदेव, एक मेरी पीड़ा है जो प्रश्न के रूप में आपके समक्ष में रख रहा हूँ। कुछ महानगरों में पूजा, अभिषेक आदि पद्धतियों को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है जिनके भीतर न जैनत्व के संस्कार है, न जैनत्व के प्रति समर्पण है। ये कहाँ तक उचित है और क्या इनको नियुक्त करके हमारे जुन्यालय सुरक्षित रहेंगे? भगवान की सेवा पूजा के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति गलत नहीं है, लेकिन सही व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर आप किसी को मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं तो ये समझिए पुजारी एक बहुत जिम्मेदार पद होता है। यदि उसको जैन धर्म का कुछ अता पता नहीं, वो जन्म और कर्म से जैन न हो, तो वो क्या करेगा? उसके हृदय में भगवान के प्रति न श्रद्धा होगी, न रुचि होगी और न विवेक होगा। वो कुछ भी कर लेगा तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कालांतर में वो हमारा तीर्थ, वो क्षेत्र, वो हमारा मंदिर, वो भी हमारे लिए समस्या का विषय बन जाए। इसलिए योग्य व्यक्तियों को ही चिन्हित करना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, आज देश में चूँकि गांव शहरों में लोग पुराने इलाके से नए इलाके में जाने लगे हैं तो मंदिर सूने पड़ने लगे, गांव से लोग कस्बों और शहरों में जाने लगे तो मंदिर सूने पड़ने लगे। तो ये एक बड़ी आवश्यकता है। देश भर के सभी युवाओं को इसमें एक अच्छा रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। उन्हें पूरी तरह से पूजा आदि की विधि विधान की और मंदिरों के प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करके, द्रोणगिरी में एक संस्थान भी काम कर रहा है, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके ऐसे काम करने चाहिए। आपको रोजगार के एक अच्छे अवसर मिलेंगे और अच्छे संस्कार युक्त युवकों के माध्यम से हमारे ये सारे धरोहरों की सुरक्षा होगी। लोगों को विकल्प के अभाव में मजबूरन रखना पड़ता है, तो इसके लिए युवाओं में ऐसा उत्साह होना चाहिए। आज भी बहुत सारे युवाओं में रोजगार की कमी है, रोजगार की आवश्यकता है उनको, तो क्यों ना हम ऐसा प्रदान करें और लोगों को इस तरह का काम करना चाहिए। भगवान की सेवा पूजा का अवसर उन्हें देना चाहिए। और मैं मंदिरों से संबद्ध लोगों से कहूँगा कि किसी को पुजारी के रूप में नियुक्ति देने की जगह उसके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न करके, उपलब्ध कराकर यदि ये कार्य कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका एक छोटा सा व्यवसाय भी हो जाए, हमारे मंदिर के संरक्षण भी हो जाएंगे, उसका परिवार भी पलेगा पूछेगा और हमारी सुरक्षा भी बनी रहे। उपस्थित हो श्रीमान मृणाल जी जैन मातुश्री कीर्ति जी के साथ। नमोस्तु भगवान। भगवान, आप कई बार प्रवचन में उदाहरण देते हैं कि कुत्ता पत्थर के पीछे भागता है और शेर पत्थर मारने वाले के पीछे, यानी कुत्ता निमित्त को पकड़ता है और शेर मूल को। तो गुरुदेव, व्यवहारिक जीवन में यदि हम किसी को निमित्त मानकर अगर 2, 3, 4 बार इग्नोर करते हैं, वो तो हम पे हावी होने लगता है। तो गुरुदेव, हमें अपने व्यवहारिक जीवन में क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे हम दबे भी निमित्त मानकर इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि शत्रुमुर्ग बन जाओ और गोलियां पत्थर आरित खाते रहो। शेर बनो कि जो पत्थर फेंक रहा है ना उसकी तरफ लपको, पत्थर की तरफ मत लपको। मेरे जीवन में यदि कोई दुस्संयोग हुआ है
और उस दुस्संयोग में किसी का दुर्व्यवहार काम कर रहा है, वो निमित्त है, असल है मेरा पाप कर्म। तो मुझे उस पाप कर्म की जड़ उखाड़ देना है, और जो पाप को की जड़ उखाड़ता है वो पराक्रमी होता है, उस आत्मा का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। वो अपनी त्याग, तप, तपस्या और क्षमता के बल पर अपनी आत्म सामर्थ्य को इस कदर विकसित करता है, फिर सामने वाला उसके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होगा तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा, और पाप का प्रकोप होगा तो तुम्हारी सत्ता हिलने में एक पल का विलंब नहीं लगेगा। इसे जड़ को पकड़ो, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर प्रतिक्रियाएं मत करो, रोना मत रो, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे सामने टिक ही ना सके। समझ गए? वो मजबूती कैसे आएगी? सामने वाले पर अटैक करने से तुम मजबूत नहीं बनोगे, खुद की जड़ को गहरी बना करके ही मजबूत बन सकते हो। किसी से उलझो मत, खुद को सुलझाओ, ये हमारा रास्ता है। उपस्थित हो महादेव समूह संरक्षक श्रीमान पीयूष जी सराव की कटनी से। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें समझाते हैं, अगर बच्चा नहीं समझता है तो माँ बाप अपने हथियार इमोशनल अत्याचार यूज़ करते हैं, लेकिन जब आगे चल के अगर माँ बाप कभी गलती करते हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि हमें कोई हथियार ऐसा दिया जाए कि उन्हें बिना दिल दुखाए उनको समझाया जा सके, उन्हें गलत डिसीजन से रोका जा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, और ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर माँ बाप ने हमें ठीक समय पर सही समझ नहीं दी होती तो आज एक जो संस्कारित सभ्य नागरिक के रूप में, एक श्रद्धालु के रूप में खड़े हो ना, वो खड़े नहीं हो पाते। इसलिए माँ बाप के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि बहुत बड़ी कृपा की कि उन्होंने वक्त रहते हमें सही समझ दी, हमारी गलतियों को टोका। इमोशनल हथियार नहीं है, समझ गए? इसे अस्त मत बोलो, ये थोड़ा घटिया शब्द है। वो तकनीक है। क्या है? वो तकनीक है। क्यों? उनका लक्ष्य किसी को परेशान करने का नहीं है, उनका लक्ष्य अपनी संतान को सुदृढ़ बनाने का है, संस्कारित करने का है। तुम्हें परेशान करने के लिए यदि तुमसे कोई इमोशनल बात करते हैं तो मैं मान सकता हूँ ये गलत है, पर तुम्हें निखारने के लिए, तुम्हारे दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए यदि इमोशनल स्थिति क्रिएट करते हैं तो ये हथियार नहीं, तकनीक है। समझ गए? तो इस तकनीक का बहुत सफल प्रयोग होता रहा है, और हमें इस तकनीक को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, और मन ही मन उनके प्रति आभारी होना चाहिए कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं कि वे मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे हितों की चिंता करते हैं। वो माँ बाप बच्चों के माँ बाप नहीं, शत्रु हैं, जो उनके हितों को गौन करके खुशी को प्रमुखता देते हैं। सच्चे आदर्श माँ बाप या कल्याण मित्र वही है जो खुशी को गौन कर हित को प्रमुखता दे, क्योंकि खुशी 2 पल की है, हित जीवन भर का है। तो इसलिए हमें अल्पकालिक खुशी को गौन कर दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। कि बच्चे अगर माँ बाप कोई गलती कर दे तो बच्चे कैसे समझाएं? हाँ, माँ बाप की गलती पर बच्चों को ये अधिकार है कि माँ बाप को समझाए, लेकिन बेटा बनकर बाप बनकर नहीं। कितनी भी अकल आ जाए, बेटा है तो अपने बाप के आगे बेटा ही बने। मतलब उनके मान सम्मान को, उनके गौरव गरिमा को सुरक्षित रखते हुए विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखें। समझ गए? और इसके लिए थोड़ी तकनीक चाहिए। वो तकनीक क्या है? कोई किस्सा बनाओ, वो अपने पिता को समझाओ, अपने माँ को बताओ
कि एक आदमी ने ऐसा किया, उसने ऐसे ऐसे गलती की, और उसमें वो सारी गलतियां रेखांकित कर दो जो उनमें घट रही है। और बेटे ने जो उसको निवारण करने के लिए उपाय बताया, वो उपाय भी बता दो। समझदार होगा तो सब सीख जाएगा, ना समझो को कोई समझा नहीं सकता। समझ गए जी गुरु जी। तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं। जो संतान अपने माता पिता का मान रखता है वही संतान कहलाने का अधिकारी है। जो मान खो दे वो संतान नहीं। इसलिए मान बचाकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सोच के कारण होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रवृत्ति के कारण होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उम्र के कारण होती है। हमें ये याद करना चाहिए कि मेरे बचपन में मैंने अपने माँ बाप की प्रति कितना गलत व्यवहार किया, कितनी बार माँ बाप की गोद गीली की, गंदी की, याद है? कितनी बार माँ बाप को लात मारा। मेरे माँ बाप ने मेरे उस दुर्व्यवहार को सह लिया, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि बुढ़ापेगत दुर्बलता के कारण मेरे माता पिता का कोई दुर्व्यवहार मेरे साथ हो भी जाता है तो इसे उम्र का तकाजा मानकर मुझे स्वीकार करना है। पहली बात कि माँ बाप की गलती या बड़ों की गलती देखना ही नहीं, देखना ही नहीं। बड़े बड़े हैं, बड़ों से गलतियां कम होती है, फिर भी अगर हो जाए तो मुझे देखना नहीं, और दिख भी जाए तो सीधे सीधे टोकना नहीं, उसको तरीके से बात को प्रस्तुत रखना। क्योंकि बेटे का बाप के आगे कोई ईगो नहीं होता, लेकिन बाप का बेटे के आगे तो ईगो होता ही है। इसलिए उसे बचा के रखना कर्तव्य है। इसलिए मैंने पहला वाक्य कहा था, बेटा बनकर काम करो, बाप बनने की कोशिश मत करो। विडंबना ये है, तुम्हारे साथ तो ये मुझे नहीं पक्का पता है कि तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। एक बहुत अच्छा बेटा है, और इनके पिता के साथ भी, दोनों के बाप बेटे का बड़ा दोस्ताना व्यवहार है, एक अच्छा आदर्श है। तुमने ये सवाल अपने लिए नहीं औरों के लिए पूछा होगा, नहीं तो लोग सोच देंगे महाराज पीयूष कैसा आदमी है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार अभिनंदन इसका कर दीजिए। पिता पुत्र दोनों बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। लेकिन मैं ये जो कह रहा था कि पिता पुत्र के बीच कोई भी बात हो तो पारदर्शी होनी चाहिए, उसमें खींचतान भी नहीं होनी चाहिए, तब रास्ता अच्छा बने। उपस्थित हूँ सतना से गुणाते टेस्टी सीमा प्रदीप जी जैन। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। सतना समाज की तरफ से भी नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी को एक शामी। पूज्य मुनिश्री जी के लिए निवेदन करता हूँ कि लोक व्यवहार में दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, ढोंग और ढंग। इन शब्दों को हम धर्म के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें? ढोंग और ढंग, देखो, भीतर कुछ होना और बाहर कुछ दिखाना ढोंग है, और जो सही रीति और नीति है उसको करना ढंग है। धर्म के क्षेत्र में मैं यही कहूँगा, ढंग से करो, ढोंग बिल्कुल मत करो। जो धर्म से ढंग से धर्म करते हैं उनके जीवन का रंग बदल जाता है, उनका अंतरंग बदल जाता है, और जो ढोंग करते हैं वो पाखंडी कहलाते हैं। उपस्थित हों श्रीमती नमता जी उत्तम रंजन सतना से। मेरा और मेरे परिवार की ओर से तथा सतना समाज की ओर से मुनिश्री को नमोस्तु और चुल्लक महाराजों को एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कर्म के अनुदय के बिना अणुव्रती महाव्रती नहीं कहलाते, तो फिर मिथ्यादृष्टि जीव व्रती श्रावक अथवा मुनिराज जी कैसे बन जाते हैं? वह उनका कैसा हमें नहीं मालूम कि भीतर कौन सा कर्म है, तो हमारे कर्म शास्त्रीय भाषा है। हम कर्म शास्त्रीय बातों को व्यवहारिक जीवन में प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष में तो हम उनकी चर्या और क्रिया को देख सकते हैं। तो जैसी क्रिया हो, जैसी चर्या हो, उसके अनुरूप हम उनके प्रति व्यवहार करें। आइए श्रीमती पायल जी राजेश जी संभाजी नगर महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूरे परिवार के तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में खत्म क्यों नहीं होते हैं?
इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में ख़त्म क्यों नहीं होते, है ना। मैं तो कहता हूँ गनीमत है कि इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में ख़त्म नहीं होते, नहीं तो बड़ी मुश्किल होते। बताऊं क्यों मुश्किल होते? ये बताओ, इस जन्म में पुण्य ज़्यादा करते हो कि पाप? हाँ बोलो, माइक पे बोलो, पाप ज़्यादा होते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। पाप ज़्यादा होते हैं गुरुदेव। अगर ऐसा सिस्टम होता तो क्या हाल होता? पुण्य तो कम कर रहे हैं, पाप ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब तुम पर पुण्य हावी होता कि पाप? अब पाप हावी होता तो हालत कैसा होता? बोलो। इसलिए गनीमत मानो कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, अवसर मिल जाता है उसको एडजस्ट होने के लिए, समझ गए? फिर एक प्रक्रिया है। भोजन करने से शरीर में सत्व आता है, ताकत आती है, पर जिस दिन भोजन करते तुरंत खून बन जाता है क्या? नहीं गुरु। तो समय लगता है ना। तो जो रोटी खाए उसको पचाने के लिए टाइम दोगे तब ना। हाँ, तो पूरी प्रक्रिया होती है, तब भोजन से खून बनता है। ऐसे ही कर्म हम जो बांधते हैं उसको पकने में वक्त लगता है, तब पचता है, तो उसमें टाइम लगता है। और उस अवसर, उस अवधि में हम बहुत कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए मौका है। उपस्थित हो श्रीमान आदित्य जी जैन, मंत्री दिगंबर जैन समाज, महावीर एनक्लेव, नई दिल्ली। बोलो। सकल दिगंबर जैन समाज महावीर एनक्लेव के सभी वासियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे केवल छोटे से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है महाराज श्री, हम अपने क्षेत्र में एक छोटी सी जगह लेकर 80 गज की जगह है, वहाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। लोग सभी कहते हैं छोटा मंदिर है, क्या बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारी सबकी भावना थी एक मंदिर निर्माण करने की। और दूसरी महाराज श्री, ये दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जो हमारे समाज का काम वाम देखते हैं, वो महाराज श्री आपके अनन्य भक्त हैं, रोज़ आपके शंका समाधान प्रवचन देखते हैं, और ब्राह्मण हैं, तो वो क्या करें? रोज़ आपके पास आके और आपसे धर्म चर्चा करें, उनके लिए भी कुछ मार्गदर्शन दें महाराज श्री। देखिए, मंदिर अगर नहीं है तो छोटा मंदिर भी कम से कम हमारे लिए दर्शन तो होगा, ज़रूर बनाना चाहिए। और इस भाव से बनाओ कि हम छोटा मंदिर अभी बनाएंगे, बड़ी जगह मिल जाएगी तो बड़ा बना लेंगे। और अभी टेम्परेरी मंदिर बनाओ, समझ गए? उसमें शिखर मत बनाओ, इस संकल्प के साथ बनाओ कि जब हम समर्थ होंगे, हमें बड़ी जगह मिलेगी, तो हम बृहद मंदिर भव्यता के साथ बनाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, दर्शन होंगे और इस बहाने समाज जुड़ेगी। और आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को बोलिए, जब आना चाहे आ सकते हैं। तैयार है श्रीमती विद्या देवी मांदरी एवं सुचित्रा बाई सागर, ब्रह्मचारिणी राधाजी परिवार से। उसके पूर्व एक सुखद सूचना, जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के शुभाशीर्वाद से लेखक श्री लज्जाराम जी तोमर की भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पुस्तक पर प्रतियोगिता वतन की कमान निःशुल्क ऑनलाइन खुली किताब के रूप में 23 से 30 जनवरी 2024 तक आयोजित है। इसमें कुल पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी उम्र, वर्ग, धर्म के विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, गृहिणी, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील एवं जज इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। www.vidyasagar आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप अभी QR कोड स्कैन करें, रजिस्टर एवं पूरी जानकारी हेतु QR कोड स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन जानकारी दे सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अपने संघ में प्रसाद सागर जी महाराज हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि में है। वो इस तरह के उपक्रम निरंतर चलाते रहते। पिछले दिनों भी कई प्रतियोगिताएं हुई। इसी क्रम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शायद 23 से 30 जनवरी के अवसर पर ये वतन की कमान, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व तोमर जी की एक बहुत अच्छी कृति है, मैंने उसको पढ़ा है। और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें भारतीय शिक्षा के मूल तत्व के रूप में जानने को मिलेंगे, भारत को समझने का अवसर मिलेगा।
गुरुदेव का ये भाव है, जब तक प्रत्येक भारतवासी भारत को ठीक तरीके से नहीं समझेगा वो विशुद्ध भारतीय नहीं बनेगा, और जब तक उसके हृदय में विशुद्ध भारतीयता प्रकट नहीं होगी तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा। इसी क्रम में एक प्रतियोगिता की योजना यहाँ हुई है, आप जरूर उसका लाभ लें। ये आपके ज्ञान की भी वृद्धि करेगा और जीवन को एक नई दिशा देने में कारण बनेगा। उपस्थित हों श्रीमती विद्या देवी बांदरी एवं सुचित्रा बाई सागर ब्रह्मचारिणी राधाजी परिवार से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमो कोटि कोटि नमोस्तु। सागर से माता जी कंपमती और अचलमती माता जी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु राधा जी महाराज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये है कि कोई श्रीमती अपने श्रीमान से बिना पूछे प्रतिमा वगैरह बनवा लेती हैं तो कितना छत्र वगैरह सब ले आती है, तो उसमें कितना पाप पड़ा होगा अभी तक? कितना क्या कोई श्रीमती अपने श्रीमान जी से बिना पूछे पैसा ऐसा जोड़ जोड़ के थोड़ा थोड़ा करके अपने उससे और छत्र और प्रतिमा वगैरह सब मतलब बुलवा लेती हैं, स्थापना करवा देती हैं, तो उसमें कितना पाप पड़ता होगा पत्नी ये को? बता, वो केवल प्रतिमा ही बिना पूछे किए कि और भी चीज़ें बिना पूछे करती? जब और चीज़ें बिना पूछे कर रही हैं उसका तो कोई सवाल नहीं हो रहा। प्रतिमा विराजमान की, छत्र चंवर विराजमान की तो बात है। एक बात भारत की परंपरा में है, वो स्त्री धन की है, चाहे करोड़पति अरबपति भी क्यों ना हो या साधारण स्थिति क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो, वो उसके पास पति का कुछ ना कुछ माल बैक डोर से रहता ही है, और उसी पैसे का प्रयोग अगर वो दानादिक में कर रही है तो वो स्त्री धन है। भारत में उसे स्वीकार किया गया है और स्त्री धन पर हक नहीं माना गया। वो आपत्ति विपत्ति में पुरुषों के काम में आया, और स्त्री धन कितना बड़ा होता है ये नोटबंदी के समय सामने आ गया। सबकी पोलें खुल गई। एक ने कहा महाराज मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी के पास इतना होगा। तो अच्छा है कुछ चीज़ें छिपा के रखते हैं। तो यदि ऐसा कोई कार्य करते हैं तो वो पाप नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना धन है। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा दान मत करो जो पारिवारिक अंतर कलह का कारण बन जाए। कल तुम्हारे पति को पता लग जाए और तुमसे झगड़ने आ जाए तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बाद में तो पता चल जाता है। हाँ? बाद में तो पता चल गया था, बाद में तो पता चल गया था। बाद में पता होने के बाद वो सपोर्ट ही करते होंगे, अगर अच्छे पति होंगे झगड़ेंगे नहीं, वो हर्षित होते हैं। उनको पता है चलो मेरा पैसा पाप में नहीं लगा पुण्य में लगा। और पतियों को भी मैं कहूँगा, अगर तुम्हारी घरवाली अच्छे काम में पैसा दे रही है, तुमसे पूछे बिना भी दे रही है, तो तुम सोचो कि चलो ये मेरा पुण्य बढ़ा रही है, ये मेरे लिए उपकार कर रही है। ये पैसा अगर और गलत जगह लग जाता तो अनर्थ होता। जितना बने उतना अच्छा है। आइए श्रीमती मीना राजकुमार का। गुरुदेव नमोस्तु। इच्छामणि महाराज जी जो अपनों से विश्वासघात करे, धोखा दे, अपमानित करे, वही दूसरों से अपने प्रेम व्यवहार बताए, तो ये कहाँ तक सही है महाराज जी? विश्वासघात अपनों से करे चाहे परायों से करे, सब बुरा है। और जो अपनों से ज़्यादा विश्वासघात करते तो और भी बुरा है। ऐसे लोगों से बच के रखना चाहिए। आज अपनों से जो अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के प्रेम व्यवहार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। मीना राजकुमार गंगवाल देवगांव रंगारी और तैयार हैं उर्मिला जी कासलीवाल हाटवी पलिया। नमोस्तु शुल्लक जी के चरणों में नमो। हाँ जल्दी पूछ लो। हे गुरुदेव, जब श्रेणिक राजा ने मुनिराज के चरणों गले में मरा हुआ सर्प डाला तो उसे नरक गति का बंध हुआ, और कहते हैं कि जिसको नरक गति का बंध हुआ वो समो शरण में, भगवान के समो शरण में नहीं जा सकता। तो श्रेणिक राजा ऐसा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जैसे नरकायु का बंध हुआ समो शरण में नहीं जा सकता। वो अनुव्रत महाव्रत नहीं ले सकता, वो सम्मेद शिखर नहीं आ सकता। समो शरण तो जा सकता है, यानी सम्मेद शिखर समो शरण से भी दुर्लभ है। समझ गए? ये चीज़ सोचो कितना गौरव का विषय है। समो शरण में नरकायु का बंद करने वाला जा सकता है, लेकिन सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता। आप लोग कितने भाग्यशाली हो
इसलिए ऐसे संवेद शिखर की इस पावन धरा का बंधन कर अपने जीवन को धन्य करे और अपने जीवन के सबसे मूल्यवान क्षण के रूप में से ग्रहण करे। समय हो गया, यहीं पर विराम बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव।